नमस्ते प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा के वर्ग में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग अपनी नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कर्तव्य। क्या नाम है? कर्तव्य। तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे क्या फ़र्ज हैं और हमारी क्या ड्यूटी है। कर्तव्य को अंग्रेजी में हम ड्यूटी कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है, ठीक है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। हमारी वजह से किसी का कुछ खराब ना हो, किसी का कुछ बुरा ना हो, नुकसान ना हो, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य है। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़कर और अच्छे से जानेंगे कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह सवेरे उठो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के उठो और हमें भगवान का नाम लेकर के उठना चाहिए। माता पिता और दूसरों बड़ों को नमस्ते कहो और उठने के बाद अपने माता पिता और घर में जितने भी बड़े हैं उन सबको नमस्ते करना चाहिए। इसके बाद शौच जाओ, यानी कि टॉयलेट जाओ, भ्रमण करो, घूमो, दातुन और व्यायाम के बाद स्नान करो। दातुन होता है बेटा जो लकड़ी, बांस या नीम या किसी भी पेड़ के जो पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम दातुन बोलते हैं। पहले उसी से होता था दांत साफ, पर अब सब ब्रश करने लगे हैं ना। तो उठने के बाद, भ्रमण करने के बाद ब्रश करना है। इसके बाद आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। इसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान यानी कि नहाना है और नहाने के बाद संध्या और हवन के बाद भोजन करो। इसके बाद आपको भगवान की पूजा करना है, भगवान का ध्यान करना है और इसके बाद आपको भोजन करना है। तो भोजन तो दोपहर में करते हैं, पर यहाँ पे आप जो सुबह में नाश्ता करते हैं तो आपको पूजा के बाद नाश्ता करना है, फिर पढ़ने जाना है। इसके बाद आपको पढ़ने के लिए जाना है। विद्यालय पहुंचकर गुरुजनों को नमस्ते कहो और अपने विद्यालय में पहुंचकर आपके जितने भी शिक्षक हैं उन सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते कहना है। ध्यानपूर्वक पढ़ो और आपको ध्यान से पढ़ना है। जो बात समझ में ना आवे उसे पूछो और जो बात आपको समझ में नहीं आती है उसे पुनः आपको अपने शिक्षक से पूछना चाहिए। नम्रता से पूछो, साथियों से मत झगड़ो और अपने दोस्तों के साथ नहीं झगड़ना चाहिए। प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लौटते समय फिर नमस्ते करो और जब आपकी छुट्टी होती है और जब आप घर आते हैं उस समय फिर आप सबको नमस्ते कहिए। सीधे घर आ जाओ और सीधे घर आना चाहिए। रास्ते में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। घर आकर भोजन और आराम करो और घर आने के बाद आप भोजन करिए और भोजन करने के बाद आपको आराम करना चाहिए। दोपहर में जब भोजन करते हैं तो आराम करते हैं ना थोड़ा देर, तो भोजन करने के बाद आराम करिए। खेलने के समय खेलो और जो भी आपका खेलने का जो समय है, आपने जो अपना खेलने का समय बनाया है उस समय में खेलिए। विद्यालय का काम पूरा करो और आपको जो अपने विद्यालय से कार्य मिला है उसको पूरा करिए। घर के काम में सहायता करो और आपके करने लायक जो कार्य है उस कार्य को अपने घर में करिए। शाम को भी संध्या करो और फिर शाम को आपको संध्या करें, यानी कि भगवान जी की पूजा करना है। जैसे शाम होती है तो मम्मी लोग दिया जलाती है, शाम में मंदिर में जलाती है ना, उसी तरह आप लोगों को भी पैर हाथ धोकर के शाम में भगवान का पूजा करना चाहिए।
और भोजन के बाद कुछ देर घूमो और फिर भोजन करने के बाद कुछ देर घूमना चाहिए। स्कूल का काम पूरा करो और अपने विद्यालय का काम पूरा करिए। बहुत रात तक मत जागो और बहुत देर रात तक नहीं जागना चाहिए। 9 बजे तक सो जाना चाहिए। भगवान का नाम लेकर सो और फिर सोते समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जल्दी सोने और जल्दी उठने से स्वस्थ रहोगे। जब हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम धनवान और बुद्धिमान बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह इस पाठ को पढ़ना है और पढ़कर अपने कर्तव्य के विषय में जानना है कि हमारा क्या कर्तव्य है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे नंबर 1 में दिया गया है, जल्दी सोने और जल्दी उठने का क्या लाभ है। अभी पढ़े ना हम लोग कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से हम स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनेंगे ना। नंबर 2 में है, सुबह कब उठना चाहिए। तो अभी पढ़े कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नंबर 3 में है, रात को कब सोना चाहिए। तो रात में 9 बजे तक सो जाना चाहिए। नंबर 4 में है, संध्या कब करनी चाहिए। अभी पढ़े हैं हम लोग कि संध्या हमें दोनों टाइम करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय संध्या करना चाहिए। इसके बाद है 5 नंबर में, विद्यालय क्यों जाते हैं। तो सबको पता है कि विद्यालय क्यों जाते हैं। विद्यालय पढ़ने जाते हैं ना, पढ़ने के लिए। ओके, तो आप लोग इस तरह पाठ को पढ़ेंगे और पढ़कर इसको समझेंगे। समझने के बाद इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा ना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।